पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। यानी बताया गया है कि वृंदावन में कृष्ण जी ने कब लीला रची थी, कब उन्होंने छेड़छाड़ की थी गोपियों से, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। ये कृष्ण जी की एक्टिविटीज़ हैं जो बताई गई हैं। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, कि ये जो घने घने पेड़ हैं इनके नीचे कब उन्होंने बैठकर विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। ऐसा कब हुआ था, यहाँ पर जो बताया है लेखक ने वो कृष्ण की वो एक्टिविटीज़ बताई हैं जो वृंदावन में रासलीला करते समय वो किया करते थे। कि वो कौन सी धुन थी, वो कौन सा सुर था, जब वो बजाते थे तो सारी गोपियों के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। यानी इतने साल, हज़ारों साल पहले ये सब कुछ हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यानी हज़ारों साल पहले कृष्ण जी ने ऐसा किया था, परंतु आज भी कोई जाए तो वो स्मृति, वो यादें, वो क्रम ऐसा लगेगा जैसे अभी भी चल रहा है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा। वहाँ का नित्य क्रम बताया है। वहाँ क्या होता है कि सुबह सवेरे वहाँ से पूरी गलियों में से लोग निकलते हैं और उस नदी की तरफ जाते हैं, तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस भीड़ में से कहीं से कान्हा भगवान श्री कृष्ण निकल आएंगे और फिर एक मधुर सी बंसी बजेगी जिसमें सब किसी के पाँव रुक जाएंगे और सब कृष्ण जी को देखने लगेंगे। जब शाम ढलती है तो वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। और वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि हज़ारों साल पहले कृष्ण जी ने जो वहाँ पर रासलीला की थी, बंसी बजाई थी, घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, गोपियों के साथ छेड़छाड़ की थी, वो आज भी उतना ही सजीव है। वो आज भी ऐसा ही लगता है कि जैसे वहाँ पर घटित हो रहा है। तो जब बाहर से देखने वाले लोग आते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं तो उसी धुन में, उसी सुर में उसको महसूस करते हैं और सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं भी अभी भी वो उनकी बांसुरी का जादू मौजूद है। तो यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जब हज़ारों साल पहले का वो असर, वो भावना, वो भाव समाप्त नहीं हुआ है, यानी कभी भी वृंदावन कृष्ण जी की बांसुरी की धुन से खाली नहीं हो सकता है। वो जो जादू है, वो जो उनकी बांसुरी के सुर हैं, वो कभी भी वृंदावन से समाप्त नहीं हो सकते। तो ये ऐसा ही है जैसे जिस पर साइंटिफिकली हम विश्वास नहीं कर सकते, मान ही नहीं सकता कोई कि हज़ारों साल बाद भी किन्हीं चीज़ों का असर है। परंतु जहाँ पर हम आध्यात्म से, मन से, आत्मा से और प्रेम से सोचते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो कहा जा रहा है वह पूर्णतः सत्य है और आज भी ऐसा हो सकता है।